खबर गाजा पट्टी से, जहां 3 बड़े अस्पतालों में ईंधन पूरी तरह खत्म हो गया है। खबर है कि ईंधन खत्म होने की वजह से उन अस्पतालों में कामकाज पूरी तरह ठप हो गया है। ये जानकारी हमास के स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से दी गई। इजराइल ने गाजा पट्टी की पूरी तरह से घेराबंदी कर रखी है और इजराइल ने गाजा पट्टी की बिजली सप्लाई पहले ही रोक दी थी। गाजा में इस्तेमाल होने वाली बिजली की सप्लाई इजराइल के इलाकों से ही होती है। बिजली सप्लाई बंद होने के बाद अस्पतालों में जनरेटर के जरिए काम चल रहा था, लेकिन एक रोज पहले इजराइल ने गाजा में ईंधन की सप्लाई को भी रोक दिया पूरी तरीके से। नतीजा यह होता है कि वहां के 3 बड़े अस्पतालों में मरीजों का इलाज पूरी तरह से ठप हो चला है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स का दावा है कि हमास ने एक रोज पहले भी गाजा में घुसे इजराइल के सैनिकों पर हमला किया था। एक रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल के कुछ सैनिक बंधकों को छुड़ाने के इरादे से गाजा पट्टी में घुस गए थे, जिन पर हमास के लड़ाकों ने ऐसा हमला बोला कि वो वहां से भाग खड़े हुए। गाजा में घुसे इजराइल के सैनिकों की पहली बार हमास के लड़ाकों के साथ आमने सामने की भिड़ंत हुई। वहां के मीडिया के मुताबिक इजराइल के सैनिकों का मकसद बंधक बनाए गए लोगों को ढूंढना और उन्हें वहां से निकालना था, लेकिन जैसे ही इजरायली सेना के जवान गाजा पट्टी में घुसे, हमास ने उन पर एंटी टैंक मिसाइल से धावा बोल दिया। और हमास की तरफ से दावा किया गया है कि उसके हमले में इजराइल के एक सैनिक की भी मौत हो गई है, जबकि कई जवान घायल हो गए। हमास के मुताबिक उसके जोरदार हमले से गाजा पट्टी में घुसे इजरायली सैनिक अपने टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां छोड़कर भाग गए। इसीलिए ये दावा किया गया कि अमेरिका ने इजरायल की मदद के लिए जनरल जेम्स ग्लिन को वहां भेज दिया।